पार्ट 2 में ग्रुप बी में, फोर्थ पेपर के ग्रुप बी में वेक्टर एनालिसिस से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक क्लास में क्वेश्चन भारती भवन दास गुप्ता की किताब से बताया जाएगा। तो इसके सिलेबस में ऑनर्स में एक चैप्टर पढ़ना है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर, चाहे उसी को स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन उससे पूछता है। फिर वेक्टर डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर ली, दोनों चैप्टर मिलाकर के एक क्वेश्चन लगभग पूछता है। मोमेंट ऑफ वेक्टर अबाउट पॉइंट एंड अबाउट एक्सिस, चाहे इसी को एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स चैप्टर भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछा, इस तरह से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो वेक्टर तुम लोग का सिलेबस तरह से पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर से। लेकिन इसके पहले का जो फंडामेंटल चीज है, इंटरमीडिएट के फिजिक्स में चाहे मैथ में भी पढ़ाई हुआ होता है ना, एक बार उसका रिव्यू करा देना चाहेंगे हम थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो, है ना। रिव्यू में 1-2 क्लास लगेगा। ऐसे सिलेबस जो परीक्षा में पूछने वाला है, उसको सीधे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर को पढ़ना है। 2 वेक्टर का नहीं पढ़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ना है यहाँ, लेकिन रिव्यू के लिए उसको हल्का फुल्का उसका विवरण कर दे रहे हैं। जैसे 2 तरह की राशियां होती है, एक वेक्टर और एक स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। वेक्टर का आविष्कारक मैथमेटिशियन हैमिल्टन थे, 19वीं शताब्दी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, है ना। तो वेक्टर राशि के जो है सो परिभाषा क्या है, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओबेज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, थ्रस्ट है ना, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसको वेक्टर कहेंगे। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, है ना, जिसकी केवल माप किया जा सके, डायरेक्शन नहीं हो, क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर, है ना, उसको स्केलर कहते हैं। जैसे लेंथ है, टाइम है, वर्क है, etc. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर को हम लोग जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, सदिश रेखाखंड से। सदिश रेखाखंड का मतलब वह दिशा का भी बोध कराता है। रेखा की जो लंबाई है, वह उसका जो प्रोपोर्शन होगा, वह उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा वेक्टर की। और जो डायरेक्शन जैसे ए बी है, तो ए से बी की डायरेक्शन को बताएगा, है ना। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए बी जैसे फिगर में ए बी है ना। और इसका नोटेशन क्या है, संकेत क्या है, तो एरो मार्क, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो मार्क देकर के चिन्ह हम लोग लिखते हैं। जैसे वेक्टर ई है तो ए के ऊपर एरो मार्क होगा, अगर ए के ऊपर एरो मार्क नहीं है तो उसको स्केलर के रूप में जानेंगे। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर के लिए चिन्ह है, 2 ठो लकीर के बीच में अगर किसी राशि वेक्टर को लिखा जाए तो वह वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका फाइनल वैल्यू जो है स्केलर होता है ना। पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश, तो मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का जो वेक्टोरियल डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना। वेक्टोरियल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। जैसे एक्स और वाई एक्सिस के तथा ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर ओ ए दूरी वेक्टर ए है तो ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर स्मॉल ए होगा। उसी तरह से ओ बी दूरी, है ना, बी का ओ से वेक्टोरियल डिस्टेंस स्मॉल बी है ना, तो बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी होगा, है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, हम लोग पढ़े हैं इसको इंटरमीडिएट क्लास में, चाहे फिजिक्स में मिला होगा। जैसे जीरो वेक्टर चाहे नॉल वेक्टर का नाम आता है। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना। इसको जीरो वेक्टर जीरो से भी डिनोट किया जाता है, या जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे, है ना। व्हेन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड टू ईच अदर देन वेक्टर इज जीरो, जहां से चले, है ना, उसी पर आकर के समाप्त हो जाए, तो वैसे वेक्टर को भी जीरो वेक्टर कहेंगे। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से चला था, पुनः ए पर आकर के समाप्त हो गया, इसलिए इसका जो है सो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड किया, इसलिए इसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है ना, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जिसका
मैग्नीट्यूड माप जो है सो यूनिटी हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना। इसको ए कैप से डिनोट किया जाता है। यूनिट वेक्टर ए बराबर ए बाई मॉडुलस से हो जाता है। निगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दिशा जो है सो विपरीत हो, जैसे ए बी में ए से बी की दिशा है और बी ए में बी से ए की दिशा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, है ना। या बी ए जो है सो ए बी का निगेटिव वेक्टर है। जैसे माइनस ए कहा जाए तो माइनस ए इज नेगेटिव वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए। माइनस ए वेक्टर का मतलब होगा कि ए का वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा लेकिन वह नेगेटिव हो जाएगा। लाइक वेक्टर में क्या है, दो वेक्टर लाइक वेक्टर होगा अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। उसी तरह से अनलाइक वेक्टर अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो अनलाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या है, टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, है ना। दोनों समान हो तब इक्वल वेक्टर होगा। वैसे ही कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, है ना। अगर वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ ए इज इक्वल टू एम बी वेयर एम इज ए स्केलर, तो पहले से पढ़े हैं, जानते हैं, है ना। जैसे ओ ए बराबर स्मॉल ए है, ओ बी बराबर ओ ए के दुगुना है ना। तो बी को हम लोग 2 लिखेंगे, 2 यहाँ स्केलर है तो ए और बी जो है सो कोलिनियर कहलाएगा या पैरेलल कहलाएगा, है ना। कोप्लेनर वेक्टर, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम प्लेन देन वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर, है ना। अगर बहुत सारा वेक्टर किसी एक ही प्लेन के पैरेलल हो तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। वैसे ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है ना। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग में वेक्टर आई जे और के माना कार्यशील है ना, काम कर रहा है, तो आई जे के को हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग कहेंगे। और एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होगा, यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस यूनिटी होगा, मॉडुलस आई वन, मॉडुलस जे वन, मॉडुलस के।